हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 5 को लेसन 7 किसका, रेनबो का। ठीक है, इससे पहले हम रेनबो के 6 लेसन पढ़ा चुके हैं। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम आपको जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है प्यूपिल हु हेल्प अस। प्यूपिल मतलब लोग, हु का मतलब वैसे कौन पढ़ा होगा आपने, पर यहाँ पर हु का मतलब है जो, हेल्प मतलब मदद करते हैं, अस मतलब हमारी। तो लोग जो हमारी मदद करते हैं। आज हम ये वाला पार्ट आपको पढ़ाएंगे। ये है पार्ट 7 क्लास 5 रेनबो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट की हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग और जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो सब आज इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, लास्ट तक इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पार्ट को शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप समझिएगा। रेहाना ओन्स ए शॉप। रेहाना की एक दुकान है। सी सेल्स फूड आइटम्स एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स। वह बेचती है फूड आइटम मतलब खाने का सामान, एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स। गुड मतलब होता है अच्छा और गुड्स मतलब होता है सामान। देखिए ये बहुत अच्छी जानकारी है कि गुड मतलब आपको पता है अच्छा होता है, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का। तो गुड मतलब तो आपको पता है अच्छा है, पर अगर गुड के आगे एस लगा दें तो वो हो जाता है सामान। तो वह क्या बेचती है? वह बेचती है खाने का सामान और छोटी घर की सामान की चीज़ें। ठीक है, हाउस होल्ड मतलब घर में काम आने वाले सामानों को। सी इज ए ग्रोसर। वह क्या है? ग्रोसर कहते हैं पंसारी। जैसे पंसारी की दुकान होती है ना आपके गांव में, शहर में, किराने की दुकान भी कहते हैं। तो वो एक पंसारी है या वो एक किराने की दुकान वाली है। दोबारा बताता हूँ, रेहाना ओन्स ए शॉप। रेहाना की एक दुकान है। सी सेल्स फूड आइटम्स। वह खाने के सामान बेचती है। एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स। और घर में काम आने वाली छोटे छोटे सामानों को वो बेचती है। सी इज़ ए ग्रोसर। वह एक पंसारी है या किराने की दुकान वाली है। तो रेहाना के बारे में बताया गया है। इसके बाद है पंकज। पंकज फिट्स वाटर पाइप्स टैप्स ईटीसी। पंकज फिट करता है वाटर यानी कि पानी के पाइप, और टैप्स मतलब होते हैं नल। पंकज पानी के पाइप और नलों को फिट करता है। फिट करता है मतलब उन्हें ठीक जगह पर लगाता है। ही आल्सो रिपेयर्स देम। वो उनकी रिपेयरिंग मतलब उन्हें ठीक भी करता है। ही इज़ ए प्लम्बर। वो एक नलसाज। प्लम्बर का मतलब वैसे नलसाज होता है या नल ठीक करने वाला कह सकते हैं। तो वो एक नल ठीक करने वाला या नलसाज है। आगे, आनंद ओन्स ए बेकरी। आनंद के पास एक बेकरी है या आनंद एक बेकरी का मालिक है। बेकरी का मतलब कहते हैं जहाँ पर ब्रेड केक बनते हैं। ठीक है, वो आपके वर्ड मीनिंग जो है उसमें भी लिख रखा है, मैं बता दे रहा हूँ। तो आनंद क्या है? एक बेकरी का मालिक है। ही बेक्स। वह पकाता है बिस्कुट ब्रेड एंड केक्स ईटीसी। पकाता है या बनाता है लगा सकते हैं। तो वह क्या बनाता है? बिस्कुट बनाता है, ब्रेड बनाता है और केक बनाता है। ही इज़ ए बेकर। वह एक बेकर है। बेकर मतलब ये जो ब्रेड बिस्कुट बनाने वाले को कहते हैं। ठीक। तिरसा वर्क्स इन एन ऑफिस। तिरसा एक ऑफिस में काम करती है। ये तिरसा है, कंप्यूटर पर काम कर रही है। सी टाइप्स। टाइप्स जो बटन दबा के कंप्यूटर का जो टाइप करते हैं किसी चीज़ को, ये कीबोर्ड पे, उसे कहते हैं टाइप्स। सी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वह लेटर मतलब पत्र और डॉक्यूमेंट मतलब जो भी ऑफिस में डॉक्यूमेंट होते हैं फाइलों में, उन्हें वो टाइप करती है। सी वर्क्स ऑन ए कंप्यूटर। वह कंप्यूटर पर काम करती है। सी इज़ ए कंप्यूटर ऑपरेटर। और वह कंप्यूटर ऑपरेटर मतलब चलाने वाली। तो वह एक कंप्यूटर चलाने वाली है। कौन? तिरसा। 4 जनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आती है चेतन की बारी। चेतन क्या करता है? चेतन राइट्स बुक्स। चेतन पुस्तकें लिखता है। ही राइट्स। वह लिखता है स्टोरीज कहानियाँ, एसेज निबंध, बहुत सारे निबंध एसेज लिख रहा है, नोवेल्स उपन्यास इत्यादि। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। ही इज़ एन ऑथर। ऑथर कहते हैं लेखक को। ये ऑथर लिख रहा है तो वह एक लेखक है। अगला है शिवानी वियर्स ए ब्लैक कोट। शिवानी काला कोट पहनती है। सी गोज टू द कोर्ट। वह कोर्ट जाती है। सी प्लीड्स केसेस देयर। प्लीड्स मतलब याचना करना किसी चीज़ के लिए या अपनी अरदास लगाना, किसी के सामने प्रस्तुत करना।
सी प्लीट्स केसेस देयर, वह वहाँ केसों को लगाती है या पहुँचाती है ऊपर तक। सी इज़ ए लॉयर, वह एक वकील है। तो शिवानी कौन है? वकील है। वह जाती कहाँ है? कोर्ट में जाती है वो अपने केसों को लगाने। अगला है जॉर्डन। जॉर्डन सेल्स बोट्स एंड शिप्स। सेल्स का मतलब होता है चलाना, तो जॉर्डन किस किस को चलाता है? नाव को और जहाज़ों को। शिप कहते हैं पानी के जहाज को। ही इज़ ए मेंबर ऑफ ए क्रू, वह क्रू का मेंबर है। क्रू किसे के? क्रू का मतलब होता है जहाज पे जो लोग काम करते हैं उन सब को मिला के क्रू कहा जाता है। तो वह इस क्रू का मेंबर यानी कि सदस्य भी है। ही इज़ ए सेलर, वह एक नाविक है। नाविक मतलब नाव चलाने वाला है। अगला है गुरप्रीत ड्राइव्स ए ट्रेन। गुरप्रीत एक ट्रेन चलाता है। ही टेक्स पैसेंजर्स एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय हिज ट्रेन, वह यात्रियों को ले जाता है और सामान को। देखो गुड्स का मैंने शुरू में बताया था, फिर वो आ गया। गुड्स मतलब होता है सामान। वह यात्रियों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेन से ले जाता है। ही इज़ ए लोको पायलट, वह एक ट्रेन चलाने वाला है। लोको पायलट का मतलब होता है ट्रेन का ड्राइवर है। तो इस पार्ट में 8 लोगों के बारे में बताया गया है जो अलग अलग काम करते हैं। आप इस वीडियो को रिवाइज करके एक बार इस पार्ट को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस पार्ट के करा रहा हूँ आपको वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग 2 तरीके से हैं, एक तो इस किताब में दे रखे हैं वो हैं, और कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि जो आपको याद होने चाहिए, याद नहीं होंगे, मैं भी कुछ लिख देता हूँ। तो आप इन दोनों वर्ड मीनिंगों को अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। तो पहले किताब के वर्ड मीनिंगों को पढ़ते हैं, फिर मैं अपने पढ़ाऊँगा। तो पहला है इसमें ओन्स। ओन्स का मतलब होता है किसी वस्तु का स्वामी या फिर कह सकते हैं मालिक। दूसरा है हाउस होल्ड गुड्स, जो कि उसमें था सबसे पहला वाला। तो हाउस होल्ड गुड्स का मतलब होता है घरेलू सामान, ठीक। रिपेयर्स, रिपेयर्स का मतलब होता है मरम्मत करता है या किसी भी खराब वस्तु को ठीक करना ही रिपेयर्स कहलाता है। बेकरी, जहाँ बिस्कुट, ब्रेड और केक बनाया जाता है। दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं दस्तावेज। दस्तावेज मतलब कागज, जो भी इम्पोर्टेंट हमारे कागज होते हैं, हम कोई कागज़ फाइल में लगाते हैं, वो सभी दस्तावेज कहलाते हैं। हमारे स्कूलों में काफ़ी सारे फाइलें बनी होती हैं, उनमें कागज़ लगे होते हैं ऑफिस में, तो वो सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स, जैसे कहते हैं दस्तावेज। प्लीड्स मतलब होता है गंभीरतापूर्वक याचना करता है। ये कौन करता है? वकील करता है कोर्ट में हमारे केसों को लगाते वक्त। प्लीड्स मतलब गंभीरतापूर्वक याचना करता है। और अगर यहाँ से मैं एस हटा दूँ, ये वाला ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये एस हटा दूँ और प्लीड रहने दूँ तो इसका मतलब है गंभीरतापूर्वक याचना करना, और एस लगा दिया तो करता है। ऐसे ही सेल्स में अगर एस हटा दूँ तो सेल्स का मतलब है नाव या जहाज को चलाना, और सेल्स लगा दिया तो है नदी या समुद्र में नाव या जहाज को चलाता है। अंतर समझना दोनों में, एस लगाने से लास्ट में ताहे लग जाता है। क्रू मतलब जहाज या विमान के कर्मचारी, और पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। अब मैं अपने कुछ जो मैंने लिखे हैं मैं अब वो न पढ़ा देता हूँ। इस वीडियो के इस साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें, ठीक है। तो मैंने जो लिखे हैं पहले छोटे से छोटे में भी लिख देता हूँ मैं, जैसे शॉप हो सकता है आपको पता हो, दुकान होता है। सेल्स मतलब बेचता है, और अगर मैं एस हटा दूँ इसमें से तो इसका मतलब हो जाएगा बेचना, ठीक है ना। टेप्स मतलब नल। लेटर मतलब पत्र। राइट मतलब लिखना, और अगर इसमें एस लगा दूँ तो हो जाएगा लिखता है। स्टोरीज मतलब कहानियाँ। एसेज मतलब निबंध। नोवेल मतलब उपन्यास। बोट माने आपको पता है क्या होती है? नाव। शिप जहाज, पानी का, पानी के जहाज को शिप कहते हैं। पैसेंजर होता है यात्री, और गुड्स मैंने आपको बता ही दिया, गुड माने अच्छा होता है, पर गुड्स लगा दे, एस लगा दे तो हो जाता है वो सामान। अब यहाँ पे कुछ वो लोग हैं जो कि हमारे इस पार्ट में दे रखे हैं, वो क्या काम करते हैं, तो वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ उन्हें। ग्रोसर जो कि रिहाना है, वो पंसारी है और किराने वाला भी कहते हैं। प्लम्बर जो कि पंकज है, उसे नलसाज भी कहते हैं, नल ठीक करने वाला भी। बेकर जो कि आनंद है, उन्हें नानबाई भी कहते हैं हिंदी में, या फिर आप बेकर भी कह सकते हो, वैसे नानबाई है हिंदी का अर्थ। ऑथर जो कि चेतन है, उसे कहते हैं लेखक।
लॉयर, लॉयर कौन है पार्ट में? शिवानी, वो एक वकील है। सेलर कौन है पार्ट में? जॉर्डन, जो कि नाविक है। और लोको पायलट कौन है पार्ट में? गुरप्रीत, जो कि ट्रेन चलाने वाला है, इसका अर्थ है। तो ये मैंने पार्ट के हिसाब से भी एक साथ लिख दिए हैं। तो ये मैंने पार्ट पढ़ा दिया, इसके वर्ड मीनिंग हो गए। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। इस पार्ट में 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं और काफ़ी सिंपल हैं। हम हिंदी उनकी समझते हुए उन्हें पढ़ेंगे ताकि उन्हें आपके लिए याद करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ रेहाना एंड व्हाट डज सी डू? रेहाना कौन है और वो क्या करती है? तो कौन है रेहाना? जो पंसारी की दुकान करती है। तो रेहाना इज़ ए ग्रोसर, रेहाना एक पंसारी की दुकान वाली है। सी सेल्स, वह बेचती है फूड आइटम्स, खाने के सामान, एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, और छोटी छोटी घर के सामान की वस्तुएं। ठीक है। वाट डज ए प्लम्बर डू? प्लम्बर कौन होता है? जो नल ठीक करता है। प्लम्बर क्या करता है ये पूछ रहा है प्रश्न में। तो उसका उत्तर है, ए प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टेप्स। एक जो नल ठीक करने वाला है वो पानी के पाइप और नल जो है वो फिट करता है। एंड रिपेयर्स देम आल्सो, और उन्हें ठीक भी करता है, यानी कि उनकी मरम्मत भी करता है। यही तो काम करता है नल वाला। वाट डू वी कॉल ए पर्सन हु सेल्स बोट्स एंड शिप? हम उस आदमी को क्या कहते हैं जो कि नाव चलाता है, शिप चलाता है? तो क्या कहते हैं उसे? हम सेलर कहते हैं, नाविक। तो सेलर सेल्स बोट एंड शिप, आप केवल सेलर भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, वेयर डज ए लॉयर प्लीड केसेस? लॉयर किसे कहते हैं? वकील को। तो वकील अपने केस कहाँ पर याचना करता है, वह केस अपने कहाँ पर लगाता है? तो ए लॉयर प्लीड्स केसेस इन द कोर्ट, कोर्ट में ही तो लगाता है। आपको पता होगा जब कोर्ट में तारीख लगती है, आपने कभी सुना हो, तो वहाँ पहले केस लगता है, उसके बाद फिर तारीख लगती है जब हम जाते हैं। तो वकील अपना केस हमारा कोर्ट में ही तो लगाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, व्हाट डज ए कंप्यूटर ऑपरेटर डू? यानी कि कंप्यूटर चलाने वाला क्या करता है? इस पार्ट में कौन है कंप्यूटर चलाने वाला? हमारा तिरसा। तो ए कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट। एक कंप्यूटर चलाने वाला टाइप करता है, यानी कि क्या क्या? लेटर और डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेजों को। व्हाट इज द जॉब ऑफ ए लोको पायलट? लोको पायलट सबसे लास्ट में है। गुरप्रीत क्या करते हैं लोको पायलट? ट्रेन चलाते हैं। तो ए लोको पायलट ड्राइव्स ए ट्रेन। ठीक है, तो इस पार्ट के 6 प्रश्न हैं, ये हमने आपको बता दिए। आप इन प्रश्नों को जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारे पहले के 4 प्रश्न हैं, मैं इसे और छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि 4 प्रश्न आपको एक साथ दिख जाए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इन्हें उतार सकते हैं और फिर आगे के 2 प्रश्न आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस लेसन के बुक वर्क की तरफ। तो बुक वर्क में जो सबसे पहला है वो है वर्ड पावर। ठीक है, वर्ड पावर पढ़ते हैं। इसमें क्या है इस बार एक्टिविटी? हेल्प मिस्टर रघु, मिस्टर रघु की मदद कीजिए। द पोस्टमैन, पोस्टमैन है मिस्टर रघु, उनकी मदद करनी है हमें। कैसे? टू डिलीवर दीज लेटर टू द राइट पीपल। ये कुछ लेटर है उसके पास 6, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। इन्हें हमें राइट पीपल के पास पहुंचाना है। उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने। एक नाम इन्होंने लिख रखा है मिस्टर घोष, और बाकी इन 5 पर 2 के बाद हमें नाम लिखने हैं। नाम किससे लिखने हैं? हमें नीचे वाले शब्दों से। और हमें यहाँ पर लिख रखा है जैसे द प्रोफेसर, तो हमें देखना है इनमें से प्रोफेसर कौन है। द ऑथर, हमें देखना है इनमें से ऑथर कौन है। पायलट कौन है, सेफ कौन है, और कोलोनेल कौन है। ठीक है, तो कैसे पता चलेंगे? तो इसे करने से पहले सबसे पहले मैंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूँ इस पार्ट से रिलेटेड। तो मैंने लिखा है कि कोई आदमी जब कोई काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे हु प्लान्स फॉर बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनके प्लान्स मतलब नक्शे कौन बनाता है उसे क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है आर्किटेक्ट कहते हैं। हु इज़ एन ऑफिसर इन आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना। सेना में अगर कोई ऑफिसर मतलब अफसर है तो उसे कहते हैं कोलोनेल। हु फ्लाइज प्लेन्स, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उन्हें कहते हैं पायलट। जो ट्रेन चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटो पायलट, वो तो पाठ में है। और जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उन्हें कहते हैं पायलट।
अगला है हु कुक्स इन ए बिग होटल, जो बहुत बड़े होटल में खाना बनाते हैं उन्हें कहते हैं शेफ। ये लिख रहा है शेफ, ठीक है। अगला है हु टीचेज इन ए कॉलेज, जो कॉलेज बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाते हैं, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में, उन्हें कहते हैं हम प्रोफेसर, ठीक है। अगला है हु राइट्स स्टोरीज नोवेल्स, ये तो पाठ में ही है आपके, चेतन जो था वो स्टोरीज और नोवेल्स लिखता था, तो क्या था वो, ऑथर। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इनके हिसाब से हम इन चिट्ठियों को उनके पते पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। देखिए कैसे पहुंचाएंगे। तो ये कौन है, ये प्रोफेसर है, तो इनमें से प्रोफेसर कौन सा होगा, मिस्टर घोष ड्रोज प्लान्स फॉर बिल्डिंग, तो जो बिल्डिंगों के लिए प्लान बनाना मैंने क्या बताया वो क्या है, आर्किटेक्ट। तो ये तो आर्किटेक्ट वालों में तो मिस्टर घोष आ जाएगा, तो आर्किटेक्ट इसमें कौन सा मिस्टर घोष, वो इन्होंने पहले से ही लगा रखा है। दूसरा है मिस्टर दास इज एन ऑफिसर इन आर्मी, अब आर्मी में जो ऑफिसर होता है वो मैंने क्या बताया आपको, उसे कहते हैं कोलोनिल, तो इसमें आ जाएगा हमारा कोलोनिल। तो कोलोनिल कौन सा है इसमें, यहाँ है, तो इसके पते में आ जाएगा मिस्टर दास। समझ में आ गया, कोलोनिल वाली चिट्ठी मिस्टर दास को जाएगी। तीसरा है मिस लाल फ्लाइज प्लेन्स, मिस लाल मतलब ये लड़की है और ये प्लेन उड़ाती है, तो मिस लाल इसे क्या कहेंगे हम, पायलट ही तो कहेंगे, जो प्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं, पायलट। अब पायलट वाला कौन सा, ये है, तो इस पर लिख देंगे हम मिस लाल। समझ में आ गया। अगला है मिस खान इज ए कुक इन बिग होटल, मिस खान एक बड़े होटल में कुक है, तो कुक को क्या कहते हैं, सेफ। सेफ वाला ये है, तो यहाँ लिख देंगे मिस खान। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसेज रानी टीचेज इन ए कॉलेज, कॉलेज में टीच करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोफेसर, प्रोफेसर ही तो कहते हैं। और प्रोफेसर कौन से हैं, मिस रानी, मिसेज रानी, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे प्रोफेसर वाले चिट्ठी पर। अगला है मिसेस शाह रोट्स राइट्स स्टोरीज और नोवेल, स्टोरीज नोवेल लिखने वालों को क्या कहते हैं, ऑथर, AUTHOR, तो यहाँ लिख देंगे मिसेस शाह। समझ में आ गया आपको, थोड़ी टिपिकल सी है वर्ड पावर, पर मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और आप इन चीज़ों को अगर याद कर लेंगे तो आपको तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब इसमें एक अगली है लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी है, इसे और ढंग से समझिए। सबसे पहले पढ़ते हैं ये एक्टिविटी है क्या। वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये एक्टिविटी अच्छी तरह से दिख सके, क्योंकि अब हमें केवल इसी पर फोकस करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय चेंजिंग इट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो कि हमारी वर्तमान में चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में है, और हमें इनकी जो वर्ब मतलब जो काम हो रहा है उसमें एस या ईएस लगानी है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर कोई अकेला व्यक्ति है तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। समझ में आ गया, दोबारा बता रहा हूँ, अगर अकेला व्यक्ति है, जैसे द चाइल्ड अकेला है, तो इसमें लव के आगे एस लग रहा है, मतलब प्यार करना है, टू प्ले या पसंद करता है, तो बच्चा खेलना पसंद करता है, यहाँ तो लव ही लिख रहा है, हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे कैसा है, अकेला है। और दूसरे वाले में चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, और वो जब बहुत सारे हो गए तो लव का कैसा आ जाएगा, लव, फिर हमने एस लगाया ना ई एस लगाया। समझ में आ गया। अब बाकी के तीन मैं करूँगा, ध्यान से समझिए। जैसे अवनी है वो गो है, तो अवनी तो अकेली है, तो GO नहीं लिखेंगे हम, GOES लिखेंगे। GOS नहीं होता, GOES ही होता है, तो आ जाएगा एस या ES। क्यों आया, क्योंकि ये है अकेली। और अवनी एंड आदिल जब दो लोग हो गए तो जैसा है गो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अकेला है तो एस या ES आएगा, अगर अकेले से ज़्यादा है तो एस ना आएगा ना ही ES आएगा। अगला है माई मदर केयर ऑफ अस, तो माई मदर जब अकेली हैं तो टेक की जगह क्या आ जाएगा, फिर इसमें लगा देंगे एस, ये वाला टेक्स। और माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में मम्मी भी आ जाती हैं और पापा भी, दोनों जने आ जाते हैं, तो वो एक से ज़्यादा हो गए तो जैसा टेक है वो टेक का टेक ही रहेगा। ठीक है। अगला है ही फिश ईट, तो ही तो अकेला है, ही तो एक है, वह, तो ईट में क्या लगा देंगे, एस, EATS।
और दे के साथ अगर ईट में लगाएंगे तो आ जाएगा दे ईट। क्यों? क्योंकि वे हैं, दे का मतलब होता है वे, और वे मतलब बहुत सारे, तो हम ईट का ईट लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी बस आपके लिए इतनी है कि अगर अकेला है तो उसमें एस या एस लगाना है, और अगर अकेले से ज़्यादा है, जैसे कि अवनी और आदिल 2 जने हो गए, पेरेंट्स यानी कि माता पिता हो गए, और दे मतलब वे हो गए, तो जैसी भी हमारी वर्ब है वैसी की वैसी हम उतार देंगे। ठीक है जी। तो इस पार्ट में हमने आपको पहले पार्ट पढ़ा दिया, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज वर्क सब कुछ हो गया है। उम्मीद है पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर पार्ट पढ़ाना आपको हमारा अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिख रहा है उसे दबा दें, उसके पास ही घंटी बन रही है उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारा अगला लेसन आपकी क्लास का आए, चाहे वो गणित का हो, चाहे फिर इंग्लिश का, चाहे हमारा परिवेश का, वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख लें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।